क्या हैदराबाद धमाकों को रोका जा सकता था? यह सवाल हर कोई पूछ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने 16 फरवरी से लगातार अलर्ट जारी किया था। वैसे चेतावनी तो अक्टूबर 2012 में भी मिल चुकी थी, जब दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकवादी ने खुलासा किया था कि हैदराबाद के दिलसुख नगर और कोणार्क सिनेमा की रैकी की गई है। और इत्तफाक देखिए, 4 महीने बाद इन्हीं दोनों जगहों पर धमाके हो गए। इंडियन मुजाहिदीन हैदराबाद धमाके में यही नाम सामने आ रहा है, क्योंकि धमाकों की मोडस ऑपरेंडी इसी ओर इशारा कर रही है। भीड़ भाड़ वाली जगह, शाम का वक्त, विस्फोटकों का इस्तेमाल और साइकिल की सवारी, सब कुछ उसी तरह जैसे पहले धमाके होते रहे हैं और फिर उन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन के लोग पकड़े जाते रहे। हालांकि सरकार अभी नाम लेने से परहेज कर रही है, लेकिन विपक्ष अब सरकार पर बरस पड़ा है। लोकसभा में विपक्ष की नेता ने भले कहा कि दोषारोपण का वक्त नहीं है, लेकिन जेडीयू ने साफ कर दिया कि सिर्फ जानकारी देकर जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 2 दिन पहले सरकार को क्या इनपुट्स मिले थे और उन्हें किस तरह राज्य सरकारों के साथ शेयर किया गया था, क्योंकि महज 48 घंटों के अंदर धमाकों का हो जाना बताता है कि न तो इस अलर्ट पर केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाई और न ही उन राज्यों ने जिन्हें ये अलर्ट मैसेज भेजा गया था। लेकिन केंद्र ने ये मानकर कि किसी बड़ी वारदात के संकेत मिल रहे थे, लेकिन उसे रोकने में वो नाकाम रही, साफ कर दिया कि उसके नेटवर्क से तेज आतंक फैलाने वालों का नेटवर्क है। यहां तक कि 26 अक्टूबर 2012 को दिल्ली में पकड़े गए आईएम के आतंकी मकबूल ने इसका खुलासा कर दिया था कि रियाज भटकल और यासीन भटकल के कहने पर हैदराबाद के दिलसुख नगर और कोणार्क थिएटर की रेकी की थी। यकीनन ये साफ है कि सरकार, गृह मंत्रालय और तमाम खुफिया तंत्र अब तक आतंकियों के स्लीपर सेल को खंगालने में नाकाम रहे हैं, जो अक्सर किसी न किसी शहर में अपने नापाक इरादों से लोगों की जान से खेल रहे हैं, उन्हें लहूलुहान कर रहे हैं। हैदराबाद के धमाकों में भी जिन नामों पर खुफिया तंत्र की शक की सुई ढूंढ रही है, उनमें झारखंड का मंजर, यूपी के आजमगढ़ का तबरेज और बिहार के समस्तीपुर के वकार का नाम सामने आ रहा है। लेकिन हैदराबाद में धमाकों के लिए जो वक्त चुना गया है, उसके पीछे भी कई तार जुड़ते दिख रहे हैं। आईएम की जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद से मुलाकात, कसाब और अफजल गुरु की फांसी से आतंकी संगठनों का बदला लेने का ऐलान और अहमदाबाद की जेल में इंडियन मुजाहिदीन के कई बड़े आतंकियों का सुरंग बनाकर निकलने की साजिश साफ करता है कि सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं ने अपने स्लीपर सेल को हरकत में आने का फरमान सुना दिया है। और इसलिए हैदराबाद के धमाकों से ये सबक लेने की जरूरत है कि अब बस आतंकियों पर राजनीति करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके नेटवर्क को अब नेस्तनाबूद करना जरूरी है और शक के दायरे में आए हर मॉड्यूल और संगठन पर कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है। तभी आतंकियों को सबक मिलेगा और यही सबक भी होगा। समय के लिए सुरेखा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।